प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड शो में उमड़ा सड़क पर जन सैलाब। सुरक्षा के मद्देनजर पीएम के काफिले की चाक चौबंद सुरक्षा। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। रोड शो के अलावा पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियों को भी संबोधित। शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी प्रचार में जुटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ पहुंचे जम्मू कश्मीर। जम्मू सेक्टर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों संघ की बैठक। कर्नाटक के कोप्पा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। कहा, विकास के लिए यूपी की तरह ही कर्नाटक में भी बनाइए डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड के सीएम धामी ने राजौरी में शहीद हुए प्रदेश के जवानों को दी श्रद्धांजलि। कल ऑपरेशन त्रिनेत्र में शामिल 6 सैनिक आतंकी हमले में हुए थे शहीद। और अगले 5 दिन लू से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट जारी। यूपी में मौसम रहेगा साफ। पंजाब, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र में आज भी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है। नगर निकाय चुनाव में वार्ड 64 सर्वोदय नगर से निर्दलीय प्रत्याशी राम शरण प्रजापति पेशे से तो कैटरिंग का कार्य करते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ करने का जुनून इनके खून में है। कोरोना के दूसरे काल में राम शरण ने अपने मित्रों के साथ उन तमाम शवों का अंतिम संस्कार कराया जिनके अपने लोग कंधा देने में संकोच कर रहे थे। राम शरण निरंतर गुरुद्वारे में निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं। क्षेत्र की जनता का कहना है कि वर्तमान पार्षद अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपना ही विकास करते रहे हैं। वहीं राम शरण अपने क्षेत्र में वर्षों से जन सुविधाओं पर काम करते आ रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र की जनता ने इस बार राम शरण को मोती झील पहुंचाने की ठानी है। और मैंने पहले ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं था, और जब मैं कुछ ऐसा आपका नेता कैसा हो, वार्ड 64 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन रणनीतियों के साथ लड़ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, जनता का आपको कितना प्यार दे रही है? ऐसा है कि मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ, और मैंने पहले ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं था, और जब मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम जनता की देखी, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और अतिक्रमण जो है अधिकारियों का है, और जब हम जनता के बीच में गए तो जनता ने बताया कि भाई बिजली, नाली, पानी और सफाई बड़ी गंभीर समस्या ऐसी है जो किसी के सुनता नहीं कोई अधिकारी। तो मुझको जानबूझ के इस क्षेत्र में उतरना पड़ा कि हो सके शायद मेरे द्वारा किया गया कोई कार्य मेरी जनता के लिए हो सकता है। सर्वोदय नगर स्थित एक ऐसे शख्स के पास न जाने उसने कितने लोगों को पार्षद प्रत्याशी का चुनाव लड़ाया और पार्षद बनाया। आज कुछ स्थितियां ऐसी आ गई जो कि राम शरण प्रजापति जी को भी पार्षदी लड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। राम शरण प्रजापति जी का कहना है कि क्षेत्र में विकास न होने के कारण आज उन्होंने खुद पार्षदी लड़ने की ठानी है। एक जमीनी स्तर के नेता को जनता कितना प्यार दे रही, कितना सराह रही है। हमारे साथ कई महिलाएं, कई बुजुर्ग, कई नौजवान साथी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मंजरी श्रीवास्तव। मंजरी श्रीवास्तव जी, किसको चुनाव लड़वा रही हैं आप लोग इस बार? वो राम शरण प्रजापति हैं, उनको लड़वा रही हूँ। ऐसा क्या कारण है जो पिछली सरकार से आप लोग नाराज हैं और राम शरण प्रजापति जी जो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कई पार्षदों को लड़वाया और पार्षदी तक पहुंचाया और चुनाव जितवा के लाए, आज वो चुनाव में खुद उतरे हैं, तो ऐसी क्या? जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग सब लोग नाराज हैं। और उनसे अगर व्यक्तिगत कभी कोई बात भी की है तो वो बात करने को तैयार नहीं होते थे, कभी हमारे क्षेत्र में आए भी नहीं है, इसलिए हम लोग उनको वोट नहीं देना चाहते। जी देखिए, ये है जनता जो साफ तौर पर वोट और सपोर्ट राम शरण प्रजापति जी के लिए करने के लिए बोल रही वार्ड 64 सर्वोदय नगर से। हमारे साथ एक दादी भी बैठी हुई है, हम इनसे भी बात करते हैं कि दादी, क्या नाम है आपका? दादी हमारा सरस्वती। दादी, इस बार किसको चुनाव लड़वा रही, किसको चुनाव जितवाएंगी? ये भैया, क्या नाम है भैया का? भैया का राम शरण। राम शरण जी को। ऐसा क्या कारण है दादी जो राम शरण जी को ही आप लोग चुनाव जितवा रहे हैं? उन्होंने कुछ करे नहीं। अच्छा, पिछले पार्षद जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं। जी देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ और भी कई महिलाएं बैठी हुई हैं और कई सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। हमारे साथ एक सरदार जी भी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं और इनकी भी राय लेते हैं
कि राम शरण को लड़ाने का मुख्य कारण क्या रहा है, जनता क्यों इतना पसंद करे राम शरण को, क्यों नाराज है पिछले पार्षद से। जी क्या नाम है आपका? त्रिलोक सिंह जी। त्रिलोक सिंह जी, आखिर ऐसा क्या कारण रहा है कि इस बार राम शरण जी मैदान भाई में आए राम और आज शरण- सब लोग राम शरण जी को ही लड़वा रहे हैं? राम शरण जी जो है गुरुद्वारे की सेवा बहुत करते हैं, जी। बहुत सेवा करते हैं, हर जगह जाते हैं, जो बुलाओ सब जाते हैं और मेहनती आदमी है जी। और सोचते हैं चलो मेहनत करने वाले इंसान को जिताना चाहिए, जी। इसलिए हम लोग। और भी कुछ ऐसे पिछले पार्षद से कुछ कमियां रही हो जिससे राम शरण जी इस बार हाँ, वो कमी से होगी तभी तो आदमी खड़ा होता है, जितने को कोशिश करता है। जी। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, एक साथी हमारे और भी हैं, इनसे भी जानते हैं, इनकी भी राय जानते हैं। खबर कानपुर से है। नगर निकाय चुनाव में वार्ड 70 कर्रही से भाजपा ने इस बार जमीनी नेता संतोष साहू पर दांव लगाया है। बता दें कि इस बार वार्ड 70 में संतोष साहू की जीत लगभग निश्चित होती नजर आ रही है। वार्ड 70 की सूरत बदलने के लिए लोगों ने इस बार जमीनी नेता संतोष साहू को जिताने के लिए मन बना लिया है। वार्ड 70 को नाली, पानी व कई चीज़ों से निजात मिलेगी। जनता ने साफ तौर से कहा है कि इस बार जुआरी शराबियों से निजात मिलेगी। वह साफ सुथरे छवि वाले नेता संतोष साहू को मोतीझील पहुंचाने की ठानी है। किन मुद्दों पर डिमांडें पे हुई है और हम लोग हर तरह से यहाँ का मतलब हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो यहाँ की समस्या कर रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के साथ किन मुद्दों पर खड़े उतरेंगे? जनता की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आप निजात दिलाएंगे जो अभी तक यहाँ के पार्षद नहीं दिला पाए हैं? भारतीय जनता मैं संतोष साहू भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके एक कार्यकर्ता को टिकट दिया हुआ है। उस टिकट के माध्यम से जनता का जो उत्साह, जो प्रेम और जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा जो उत्साहवर्धन है। जनता हमको सपोर्ट कर रही है। क्षेत्र की समस्याएं जैसे कि कर्रही गाँव है, कर्रही गाँव में पानी निकासी और सीवर की समस्या है। ये सीवर लाइन न होने के कारण और जो नाले हैं उनका लेवल नीचे है। जो हमारा केजरी का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उसका जो नाला है नाला ऊपर है। यहाँ पर नाला और सीवर और नाली और सड़क ये समस्याओं को हम दूर कराएंगे। हमारी सरकार पिछले स्तर के जो लोग हैं, जो जनता है, वो सारी सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो सारे काम हम लोग करेंगे और हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे इंसान को टिकट दिया है जो बहुत ही जमीनी स्तर पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतोष साहू की, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने संतोष साहू को टिकट देकर कई दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, कई महिलाएं हैं, कई लोग भी हैं। हम इनसे ही बात करेंगे कि चुनाव लड़ने में क्या रणनीतियाँ रहेंगी संतोष साहू की और इन लोगों का किस तरीके का सहयोग रहेगा। आइए हम बात करते हैं एक करके सबसे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। डिमांडें पे हुई है और हम लोग हर तरह से यहाँ का मतलब हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उसको पूरी तरह से हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारी सरकार में। प्लस यहाँ जो गुंडागर्दी, जुआ खाना ये सब है, उस पर भी बॉम्ब लगाया जाएगा। कि आपको बता दें कि देखिए सीधे तरीके से स्पष्ट हो रहा है, गुंडागर्दी, जुआगिरी ये सब कर रही में बंद होगी, क्योंकि सीधे सीधे संतोष साहू जी आ चुके हैं। हमारे साथ कई लोग और भी मौजूद है, एक माता जी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा साहू नाम है जी। पुष्पा जी किस तरीके से, किस ताकत से संतोष साहू जी को आप लोग लड़ा रहे हैं? और जरूरी है कि उन्होंने काम अच्छा किया, सबसे मतलब समस्या है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो संघर्ष में नगर में कर रही में गंदगी बहुत, पानी भी भरता है, सीवर लाइन हो जाए बस हम लोग यही चाहते हैं। सबका सहयोग किया, 3 लोग खड़े हुए हैं, हमें कुछ सहायता करें। क्या लगता है पार्षद जी जीतेंगे तो आपके बीच में रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं, हमारे साथ कई भाई भी मौजूद हैं। हम एक एक इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे संतोष साहू जी के बारे में। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। शिवम जी क्या लगता है संतोष साहू जी के साथ क्या रणनीतियाँ बना रहे हैं, किस तरीके से चुनाव लड़वा रहे हैं? विगत 27 सालों से यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी पार्षद का नहीं जीता। हम लोगों ने बहुत अच्छे से संगठन से कहा और
महाना जी से कहा कि हमें सतीश महाना जी से इतना निवेदन करने के बाद संतोष साहू जी को टिकट यहाँ पर मिली। वो यहाँ के जमीनी कार्यकर्ता हैं और यहीं के निवासी। आप लोगों को ऐसा क्यों और लगता है कि आपको संतोष साहू जी आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि संतोष साहू जी का आप पब्लिक से पूछिए उनका कितना सरल स्वभाव है। आप भी एक पब्लिक है, आप ही बताइए और आपको क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य चाहे किसी भी वार्ड से आ गया हो व्यक्ति, अगर उसने कहा है और वो जानता है तो उसका कार्य संतोष जी ने किया है, बहुत अच्छे से कार्य अंकल भी किया। जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं संतोष साहू जी के बारे में और अंकल की राय के बारे में। अंकल क्या नाम है आपका? यादव जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? दक्षिण जिले में हम वार्ड 70 में एक तरफा जीतेंगे और जो वार्ड 82 काम किया है वो काम की आवाज़ वार्ड 70 में दिया है। खबर कानपुर से है। वार्ड 7 की जनता यही पुकार कर रही है कि अनिल यादव अब की बार, जी हां, बता दें कि इस बार कांग्रेस ने वार्ड 7 निराला नगर से एक ऐसे नेता व बेटे को टिकट दिया है जो लगातार जनता के साथ कई सालों से, जिनके लिए हर व्यक्ति रोड पर आकर वोट और सपोर्ट की मांग कर रहा है। आज जनसंपर्क में लोगों का हुजूम कुछ इस तरह से रहा कि जनता ने साफ तौर से एक इशारा किया कि जीत अनिल यादव की ही होगी। वहीं जुलूस समापन के बाद अनिल यादव ने अपनी रखते हुए कहा कि, आपको बता दें, अपनी बात रखते हुए कहा कि निराला नगर में अधिकारियों की अनदेखी की वजह से बढ़ा हुआ टैक्स आ रहा है, जिससे जनता परेशान है। मलिन बस्तियों में साफ सफाई नहीं होती है। पुराने पार्षद कभी भी जनता के बीच नहीं आते हैं और न साफ सफाई का ध्यान देते हैं, इसलिए चुनाव जीतने के बाद सीधे विकास के काम होंगे। अगर आप मोदी जी चुनाव जीत कर आते हैं, जनता के साथ ऐसे कौन से अहम मुद्दे होंगे जिनको आप जनता के साथ लेकर जाएंगे? निराला नगर में बढ़ा हुआ टैक्स आ रहा है, उसको कम कराने का प्रयास करूंगा। मलिन बस्तियों में सफाई नहीं होती है, उसको साफ कराऊंगा। संजय नगर में नाला भरा हुआ है, ऊपर घरों के बाहर पानी भरा हुआ है, उसको साफ कराने का काम करूंगा। हमारे पूर्व विधायक अजय कपूर द्वारा सारी गलियों में काम कराया गया था, उसके बाद 6 साल तक कोई भी काम नहीं हुआ है। और पिछला पार्षद 5 साल से पब्लिक को नजर नहीं आ रहा है, इस क्षेत्र में नजर नहीं आ रहा है। मलिन बस्तियों में गंदगी पड़ी हुई है, सीवर लाइन ध्वस्त है, उसको ठीक कराने का काम करना है। क्या लगता है आपको पब्लिक और युवाओं का वोट और सपोर्ट आने का? 80% 100% का वोट मिल रहा है, विपक्ष में कोई नहीं है। मैं नगर निगम में काम करता रहा हूँ, विकास कार्य में सहभागी रहा हूँ पहले भी। अब मैं अगर जनता ने मौका दिया तो विकास कार्य को सुचारू रूप से कराऊंगा। खबर बरेली से है। निकाय चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके प्रचार के आपको बता दें चलते प्रचार अभियान तेज हो चला है। बरेली में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी ने। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो मौजूद है बरेली के IMA हॉल में और यहाँ पर उपस्थित महिलाओं से बात करते हैं कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आना हुआ है और उमेश गौतम जी के फेवर में उन्होंने ये जनसभा करी है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं। आइए जानते हैं उनसे इस बारे में कि किस प्रकार का बरेली का मेयर होना चाहिए और क्यों ये मेयर होने चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? हेलो मैम, ये बताना चाहिए कि बरेली का मेयर कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? बरेली का मेयर उमेश गौतम को ही होना चाहिए, क्योंकि अब तक जैसे पहले ये नारा लग रहा था, राम राज्य जब आएगा घर घर भगवा छाएगा, तो आज उमेश गौतम जी ने घर घर भगवा छा दिया है और राम राज्य आ गया है, तो इसलिए उमेश गौतम जी को ही आना चाहिए। पिछले 5 सालों के कार्यों से आप क्या संतुष्ट है उमेश गौतम जी के? मैं वाणी पाराशरी, प्रवक्ता द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज बरेली हूँ। हम 5 सालों में संतुष्ट हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और आप उन्हें, मतलब सबसे पहली बात है कि दूसरे की मदद करने की उनकी सबसे बढ़िया कार्यशैली, कि कहीं पर भी आप किसी भी समय वो उपलब्ध हैं बड़ी आसानी से। और आगे आने वाले 5 साल जो बीत चुके हैं उन्होंने शहर के लिए विकासशील मतलब एक
स्मार्ट सिटी का उनका पूरा प्रयोजन रहा है। बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उन्हें भरसक प्रयास किया है। क्या कहना चाहेंगे मैम कि जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? मेरा नाम राशि पाराशरी एडवोकेट है, मैं जिला शोध प्रमुख भाजपा हूँ। जैसा कि देखिए मेयर हमारा कैसा हो, तो मेयर हम वास्तविक धरातल पर कार्य करने वाला होना चाहिए और जो हमारा कार्य माननीय उमेश गौतम जी ने करके दिखाया है, हमें ऐसा ही मेयर चाहिए। आप 10 साल पहले की स्थिति देखिए, बरेली क्या थी? बरेली खंडरों का अड्डा था, टूटी सड़कों का जाल था, पुलों का कहीं नाम नहीं था। और आज आप हम 10 साल बाद देख रहे हैं, हम सैर सपाटे भी कर रहे हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं अक्षर विहार में और जगह जगह पुलों से 2 मिनट में पहुंच भी जा रहे हैं। तो उन्होंने वास्तविक धरातल पर कार्य किया है और बरेली को एक अच्छी दशा और दिशा दी है। तो हम भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं और बरेली की जनता से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उमेश गौतम जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आप? आपको बताना चाहती हूँ, मैं पिछले 12 वर्षों से समाजवादी पार्टी में थी और अब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है और यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे मेयर साहब ने पूरा बरेली का नक्शा बदल दिया है। आप सड़कें देखिए, पार्क देखिए, लाइटें, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था इतनी सुलभ कर दी है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर व्यक्ति इतना खुश है और आना उमेश गौतम जी को ही है और हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि उनको ही जिताना है। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप? मैं चाहूँगी उमेश गौतम आए, आज हम उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं। मतलब आप सभी महिलाओं का ये प्रयास है कि उमेश गौतम जी ही मेयर बने? की वजह से हम सुरक्षित हैं। जी मैडम, कुछ और कहना चाहती हैं? जी। मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर कम से कम 8-10 महिलाओं ने, आज सापा वाली ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता यहाँ पर ग्रांट की है और शशि वेलफेयर सोसाइटी मेरा एनजीओ के थ्रू। तो मैं बस इसी के लिए प्रार्थना करती हूँ बहुत सारी महिलाएं और जुड़ती जाएं। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा कुसुम शर्मा नाम है। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज के प्रमुख सम्मेलन को देखते हुए? कमल हमारा है, यही हमारा नारा है और हमें उमेश गौतम जी को जिताना है और जीतेंगे भी वही ये हमारा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरी डिजिटल मेहंदी रत्ता। मैं यही चाहती हूँ कि भाई उमेश गौतम जी आए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज जैसे आपने देखा होगा कि इतने IM हॉल में इतनी भीड़ और ब्रिजेश पाठक जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है उनके साथ में और मैं तो चाहती हूँ आगे से उमेश गौतम जी को ही आना चाहिए। जय भाजपा, है भाजपा, रहेगा भाजपा। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से बरेली की महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर उमेश गौतम जी के साथ हैं और भारी बहुमत से उनको जिताना चाहती हैं। मैं दीपक चतुर्वेदी, कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ, के न्यूज इंडिया, बरेली। खबर मेरठ से है। शनिवार को परशुराम महासभा के मुख्य कार्यालय टीपी नगर पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से वरिष्ठ समाजसेवी सुमित शर्मा को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान सभी ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुमित शर्मा ने कहा कि किसी भी कीमत पर ब्राह्मणों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि सभी ब्राह्मणों को आज एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं सभी परशुराम वंशजों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे समाज के इस लायक समझा कि परशुराम महासभा का अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का। उन सभी को मेरा साधारण प्रणाम है और भगवान परशुराम की जय। संगठन का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, कैसे काम करेगा, किस तरह से लोगों को जोड़ेगा? मेरा उद्देश्य, हमारे जो परशुराम महासभा का एक ही उद्देश्य, जो परशुराम वंशज ब्राह्मण समाज में आजकल उत्पीड़न शोषण जो ब्राह्मण समाज का हर वर्ग द्वारा जो हो रहा है, कोई भी होता है, सब ब्राह्मणों पर अपनी आपत्तियां करते हैं, उसको लेकर ये परशुराम महासभा आगे अपना कदम बढ़ाएगी और इस पे अपनी आवाज उठाकर ब्राह्मणों को हक दिलाने का काम करेगी। बात अगली खबर की। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर 45 करोड़ की मरम्मत को लेकर बीजेपी ने सीएम आवास के बाहर 6 दिन तक प्रदर्शन किया और उसके बाद LED वैन के माध्यम से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की सच्चाई बता रही है। लगभग 14 वैन को दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी सहित तमाम नेता शामिल रहे। आग्रह करूंगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूरे दिल्ली के हर कोने में शोर है, हिसाब तुम्हें देना हो। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। खबर दिल्ली से है, जहां कैथल में 2 कैफे में पुलिस की रेड ने हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि रेड में 11 लड़कों और 8 लड़कियों को पकड़ा गया है। बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए
महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गीता रानी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिल रही थी कि अंबाला रोड स्थित कैफे में अवैध रूप से कमरे दिए जाते हैं और अनैतिक कार्य होते हैं, जिस पर एक रेडिंग पार्टी तैयार करके महिला थाना, सिविल लाइन थाना, सिटी थाना की टीम के साथ मौके पर रेड की गई। इस रेड में कुल 11 लड़के और 8 लड़कियां पकड़ी गईं। उन्होंने कहा कि जिस समय पुलिस का रेड कैफे पर पड़ा उस दौरान कोई भी युवक या युवती आपत्तिजनक स्थिति में नहीं थे और कैफे संचालकों से पूछताछ के दौरान पाया गया कि कैफे में ये पार्टी करने के लिए युवा युवती पहुंचे थे। उन्होंने सभी के पास आधार कार्ड होने की बात कही। कैफे संचालक द्वारा रजिस्टर मेंटेन किए जाने की भी बात कही। एसएचओ ने कहा कि कैफे संचालकों से इस बारे में अन्य पूछताछ की जाएगी। थाना प्रभारी ने कहा कि यदि लड़के व लड़कियां 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हैं तो उनके घर वालों को बुलाकर उनको समझाया जाएगा। यदि 18 वर्ष से नीचे आयु के हैं तो कैफे संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर दिल्ली से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। द्वारिका जिले के डावड़ी थाने में एक लव जिहाद का मुकदमा दर्ज हुआ है। एक युवक का अजमत अली खान, जो कि पेशे से क्लासिकल सिंगर है, इसने अपनी शिष्या की इज्जत से खिलवाड़ किया। साथ ही उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा और लगातार उसका यौन शोषण किया। मुस्लिम युवक ने लड़की को मुस्लिम बनने का दबाव डाला। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसे धमकी भरे मैसेज भेजना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पीड़िता सिख धर्म से ताल्लुक़ रखती है। पीड़िता को धमकाते हुए कहा गया कि आप मुस्लिम हूँ, अकेले आऊँगा, मारूंगा तो कलमा पढ़कर, जिंदा आऊँगा तो भी कलमे से, बुला ले सब सिखों को, अब तू सभी सिखों को बुला ले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर हरियाणा के चंडीगढ़ से है, जहां फर्द पाने वाले लाभार्थियों से, आपको बता दें, ई फर्द पाने वाले लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद किया। 25 दिसंबर 2022 को डिजिटल हस्ताक्षर वाले जमाबंदी की फर्द अर्थात नकल का शनिवार को ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया। पिछले 4 महीने में 10 लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द की ऑनलाइन डाउनलोड की है। जमाबंदी पोर्टल लैंड रिकॉर्ड संबंधी जानकारी के लिए सिंगल विंडो का काम करता है। पोर्टल पर इसके अलावा भूमि डाटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे खसरा, खतौनी, जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क आदि सेवाएं उपलब्ध होंगी। पोर्टल के शुरू होने के बाद जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही कुछ मिनटों में कम लागत पर फर्द डाउनलोड की जा सकती है। एक फर्द के लिए सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपये और पहले खाते के लिए 10 रुपये और उसके बाद प्रत्येक खाते के लिए 5 रुपये की फीस निश्चित है। फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।